और सामाजिक दृष्टि से भी, दोनों रूप से जिन्होंने आदर्श पुरुषों को अपने लिए आगे बढ़ता हुआ माना। अब देखते हैं कि किस प्रकार से आदर्श जीवन बनाने के लिए आदर्श महापुरुष स्वयं एक आदर्श महापुरुष बने। उनकी घटना में एक बार प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो संस्मरण अब आपके सामने है कि जब विशेष रुचि जब उनकी व्यक्तित्व में होती है तो महान व्यक्ति का भाषण सुनने में उनका विशेष तौर से उनकी रुचि थी। जब उनकी रुचि एक बार पंडित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र शहर सांगली में आए तो अपने भाई और मित्रों के साथ विशेष तौर से उनको देखने और उनके भाषण को सुनने की रुचि उन्होंने दिखाई। फिर उन्होंने एक बार विनोबा भावे, जिनका अपन सब नाम सुनते हैं, ये विनोबा भावे वही हैं जिनको देखने के लिए जो स्वयं उस बेलगाम कर्नाटक शहर में आए थे, उनके भाषण सुनने की इच्छा थी। महावीर भैया चलने को कहा पर अन्ना जी ने दोनों को जाने से मना किया। तो विद्याधर जब इतने दुखी दिखे तो महावीर कहते कोई बात नहीं, तुम ये 5 रुपये लेकर मित्रों के साथ जाओ और एक शर्त पर जाना है तुम्हें, और हम लोगों को तुम भाषण सुनना और हम लोग सर्कस देखने जाएंगे। देखो महावीर ने शर्त लगाई कि मैं तुम्हें एक शर्त पे ले चलता हूँ कि तुम भाषण सुनो, हमें नहीं कोई उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन तुम भाषण सुनो और हम सर्कस देखने जाएं, क्योंकि महावीर का इंटरेस्ट घूमने फिरने और देखने में था। तो इधर विद्याधर का इंटरेस्ट महापुरुषों के शब्दों को सुनने में था। ये ऐसा ही होता है, जगत के व्यक्ति जगत की रुचि रखते हैं और जगत से ऊपर उठने वाले व्यक्ति ऊपर उठने की रुचि रखते हैं। आपको इस संस्मरण से एक बात बताऊं कि विनोबा भावे कभी इस जैन दर्शन में होने वाली समाधि के संलेखना के विरोधी थे, जिन्होंने कभी संलेखना को अच्छा नहीं माना, आत्महत्या जो कभी माना करते थे। विनोबा भावे आपको पता होगा एक बहुत अच्छे राष्ट्रभक्त भी हैं और सभी में उनका बड़ा सम्मान भी है। तो विनोबा भावे की ये धारणा उस समय धीरे धीरे बदली जब वो गांधी जी के बहुत निकट आए, और उसमें भी चंपालाल बैरिस्टर, आप जानते हैं कि जैन एक ऐसे वकील हुए जिनको फिर विनोबा भावे जब उनसे प्रभावित हुए और श्रीमद रायचंद जो कि आगाज के गुजरात के एक अच्छे व्यक्तित्व माने जाते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। तो जब विनोबा भावे के सामने जब समाधि और संलेखना के सही वर्णन सामने आया, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ये एक प्रकार की आत्महत्या है, लेकिन इन्हीं विनोबा भावे को जब स्वयं बुजुर्ग अवस्था में पहुँचे और जब उन्होंने पूरा संलेखना का पूरा स्वरूप समझा, और तो समझने के बाद उन्होंने ये समझा कि ये आत्महत्या नहीं है, किस कंडीशन में यहाँ पर संलेखना ली जाती है। जब उन्हें बताया गया कि जब ये शरीर साथ छोड़ने के और होता है तब जैन दर्शन में संलेखना का प्रसंग निकट आता है। उपसर्ग की अवस्था में, दुर्भिक्ष की अवस्था में, बुढ़ापा और रोग, ये 4 कारण हमारे यहाँ विशेष तौर से दिए। धर्माय तनु विमोचन, और ये सब धर्म के आयतन, क्योंकि ये धर्म का आयतन है शरीर, तो जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो इसको लेकर ढोने से क्या फ़ायदा। तब विनोबा भावे को लगा कि वास्तव में जैन दर्शन का जो संलेखना लेने का जो तरीका है वो आत्महत्या नहीं है, बल्कि इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक सबसे अच्छा साधन है। विनोबा भावे ने जब स्वयं अंतिम दशा में संलेखना ली और जैन दर्शन से प्रभावित होकर लिए ये सारा संसार जानता है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मिला कि जब विनोबा भावे ने संलेखना लेने का जब अपना भाव किया और जब उन्होंने अपने दर्शन के अनुसार इस शरीर को छोड़ने का पुरुषार्थ किया,
तब उनके अंतिम समय में मिलने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई। जब इंदिरा गांधी उनसे मिलने आई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही, विनोबा भावे ने, कि उनको बाबा के नाम से जाना जाता था। जब उनके मिलने वाले उनसे कहते कि बाबा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपसे मिलना चाहती हैं, तो स्पष्ट तौर से वो मना करते हुए कहती हैं कि मैं अब अपने और परमात्मा के बीच में किसी व्यवधान को नहीं चाहता, मैं अब किसी प्रधानमंत्री से मिलने नहीं चाहता। और इसी कारण से उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने भी मना कर दिया। और एक और चीज़ आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतिहास की बड़ी घटना है कि विनोबा भावे ने एक बार पूज्य गुरुवर को पत्र भी लिखा, जिनका भाषण सुनने के लिए विद्याधर कभी गए। उनसे इतने प्रभावित विनोबा भावे हुए कि उन्होंने एक पत्र आचार्य सिंह को लिखा था, और उस पत्र में लिखा उन्होंने कि जैनी लोग अच्छे हैं जो भगवान को नहीं मानते। ये उन्होंने जब लिखा तब पूज्यवर ने उनके उत्तर में कहा कि विनोबा भावे बाबा को कहिए, बाबा साहब को, कि जैनी लोग भगवान को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। जैनी लोग भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान को कर्ता के रूप में नहीं मानते। ये जैन दर्शन की खासियत है। जब ये बात विनोबा भावे को बताई गई तो बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए, और वो प्रभावित होने के बाद उस समय उन्होंने एक अपने यहाँ पर, आपने जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी का नाम सुना होगा। जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी ने और कुछ श्वेतांबर बंधुओं ने मिलके एक श्रवण सुत्तम नाम का एक ग्रंथ निकाला गया, जो कि विनोबा भावे की बड़ी बहुत ज़्यादा आस्था थी। उनका मानना था कि जैसे अजैन जैनेतर में वैष्णव दर्शन के अंदर गीता का महत्व है, ईसाइयों के अंदर बाइबल का महत्व है, और जैसे ईसा मुस्लिम में कुरान का महत्व है, तो वो चाहते थे कि जैन दर्शन का कोई ऐसा ग्रंथ निकले जो कि इस प्रकार की अपनी बात को रखे, अपने सिद्धांत को रखे। तो उस समय जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी आदि ने मिलकर, श्वेतांबर दिगंबरों ने मिलकर श्रवण सुत्तम नाम का एक ग्रंथ, जो अलग अलग ग्रंथों से कुछ गाथाओं को कलेक्ट करके एक संकलन ग्रंथ की रचना की। और आप सबको इस बात की खुशी होगी कि स्वयं आचार्य सिंह ने इन गाथाओं की हिंदी अपनी गाथाओं को लिखा कि श्लोक के रूप में ज्ञानोदय छंद के अंदर इन गाथाओं का अर्थ किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और विनोबा भावे के साथ जब ये दिया गया कि ये जैन दर्शन की गीता है, इसको जैन गीता भी बोला जाता है, जिसको श्रवण सुत्तम के नाम से आज जाना जाता है, जिसकी हिंदी और नाम देने का काम पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने किया। ये वही विनोबा भावे जिन्होंने कवि गुरुदेव के उस बात से काफ़ी प्रभावित हुए। तो जब विद्याधर की अवस्था में वो सुनने गए, तो आप विचार करो कि जो कभी उनको सुनता था, कभी जिनको सुनने के लिए विद्याधर गए, और उन्हीं जब विद्यासागर बने तो उनको उनकी बात मानने के लिए स्वयं विनोबा भावे भी प्रभावित हुए। तो ये दोनों के बीच महापुरुषों का जो आपस में एक दूसरे का संवाद है, यह हमें बहुत बड़ी घटना से जोड़ता है कि संसार में छोटा व्यक्ति कभी छोटा मत मानो, वो कब महापुरुष हो जाए। तो जब ऐसे ही उन्होंने अपने मित्रों के साथ विनोबा भावे से सुना और आकर पूरी बात महावीर को सुनाई। सुनाते समय इनकी बातों का समर्थन भी करते जाते, और ये भी एक बात से प्रभावित थी विनोबा भावे की कि वो गरीबों के लिए कितना अच्छा कार्य करते हैं। इससे देश का हित और गरीबों को अवैधान मिलेगा। कितनी बड़ी बात थी गुरुदेव की उस बचपन के अंदर भी एक व्यक्तित्व कैसे डेवलपमेंट होता है। इससे अपन सीखेंगे कि विद्याधर के अंदर इन कौन से महापुरुष अपनी छाप छोड़ गए। हमने कुछ चीज़ें शास्त्रों से, जिनके अंदर कुछ चीज़ें उन्हें शास्त्रों ने प्रभावित की, तो कुछ इस लौकिक जगत की कुछ महापुरुषों ने भी उन्हें प्रभावित किया। जैसे महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने काफ़ी सुना, उन्होंने विनोबा भावे के बारे में सुना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऐसे कई व्यक्तित्व जिन्हें प्रभावित होकर जिन्होंने उस समय
सुना। और बचपन की घटना आपको मैं बताऊं कि जब एक बार उनकी माँ ने, जब विद्याधर ने एक बार माँ से पूछा कि ये किसकी तस्वीर है, तो जब उन्होंने बताया कि ये प्रधानमंत्री है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बहुत बड़े आदमी हैं, तब विद्याधर कहते हैं मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा और आप भी मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला करो। ये किसी को नहीं पता था कि ये व्यक्तित्व बड़ा होकर उनसे भी बड़ा हो जाएगा और स्वयं प्रधानमंत्री जिनके चरणों में आकर झुकेंगे, जिनका इतना कहना। और जब माँ उनसे कहती थी कि तुम इतने बड़े हो गए, तो माँ से कहता था हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तो उनकी ये छोटी छोटी बातें आज हमें देखने को मिलती है कि वास्तव में बड़े ही नहीं, वो महान भी हुए, महान ही नहीं सबके पूजनीय भी हुए, सबके आदर्श भी हुए। और ये सारे देश को जो अपने संकेतों से उन्नत बनाने के लिए और विनोबा भावे की जो गरीबों को अभयदान देने की बात आज हम देखते हैं कि बुजुर्गों के अंदर भी वो अभयदान देने की जो लालसा है कितनी गहरी है, आपको इस बात से समझने को मिलेगी कि जब पूज गुरुवर के सामने जो कि इस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जिनका नाम आपने सुना होगा, ये पूज गुरुवर के अनन्य भक्तों में से एक भक्त कहलाते हैं। और ये उस समय से जुड़े हुए पूज गुरुवर के साथ, जब कभी ये जिसको आप राजदूत बोलते ना, बजाज की एक मोपेड आती थी राजदूत, देखा आपने? हाँ, तो वो उस समय कभी उस राजदूत पे बैठ के गले में गमछा डाल के और गुरुवर के दर्शन करने आया करते थे। कभी वो संसद का चुनाव भी लड़े विदिशा से, उससे पहले गुरुदेव के सामने नेमावर में आशीर्वाद भी लेने आया करते थे। लेकिन जिनकी ये धारणा है कि मैं आज जितने बड़े पद पे हूँ, आज जो मुख्यमंत्री मैं पद पे हूँ, तो ये और कोई नहीं, ये पूज गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है, इस कारण मैं आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। और इसका प्रमाण उन्होंने कई बार गुरुदेव के साथ दिया। आपको वो भोपाल चतुर्मास भी याद होगा, जब गुरुदेव के साथ वो लगातार 25 किलोमीटर पैदल चले। पैदल चलने के बाद जिनके पैरों में छाले पड़े। आपकी इस दया का परिणाम आपको इससे देखना है कि जब उस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी और पूज गुरुदेव ने उनके सामने एक बात रखी, जब वो दर्शन करने आए, तो एक ही बात वो अपने दिल से कहते हैं कि आप मेरे प्रथम गुरु हैं। मैं किसी भी संप्रदाय का मानने वाला हूँ, लेकिन मेरे लिए अगर गुरु में कोई है तो आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे प्रथम गुरु हैं और वही मेरे भगवान भी हैं। जिनकी ऐसी मुख्यमंत्री की जिनके प्रति ऐसी धारणा है। तो जब गुरुवर के साथ वो दर्शन करने पहुँचे, तो गुरुवर के दर्शन करने के बाद गुरुदेव ने उनसे एक बहुत अच्छी चीज़ कही। उनका गुरुदेव, मैं गरीबी को उत्थान के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मेरा मन है कि गरीबों के लिए कुछ न कुछ नगद देने की योजना लाई जाए, जिससे कि गरीब महिलाएं जो आज पराश्रित है, जिन्हें कहीं कार्य करने के लिए बड़ा दुख उठाना पड़ता है, अपने परिवार को पालन के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, तो उस गुरुदेव ने जिन्हें एक बहुत अच्छी योजना दी। उससे आप देखना कि बचपन का विद्याधर कैसे दया से आज विद्यासागर बना और उनकी दया का परिणाम सबको कैसे प्रभावित करता है। मूक पशुओं के प्रति जिनकी और गरीबों के प्रति जिनका अभयदान देने का भाव, जब विनोबा भावे के उन्होंने भाषण सुने, उस भाषण से गरीबों के प्रति जिनके अंदर करुणा फूटी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाना कि जब शिवराज सिंह चौहान उनके पास पहुँचे और जब उन्होंने ये योजना रखने की बात कही, तो पूज गुरुदेव कहते हैं, शिवराज जी, गरीबों को धन देने से कभी गरीबी नहीं मिटेगी। उनकी कुछ ऐसी योजना लाई जाए जिससे कि उनका एक उन्हें आधार मिले। तो उन्हें सहर्ष से कहा, गुरुदेव हमारी बुद्धि में तो कोई बात इतनी आती नहीं, आप ही आपके ज्ञान से हमें बताएं कि हमें किस तरीके का कार्य करना चाहिए। और देखना कि वो गुरुदेव की बात को कैसे अक्षरशः पालन करते हैं। एक मुख्यमंत्री भी गुरुदेव की बात का कैसे प्रमाण रूप में पालन करता है। देखिएगा, जब गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप गरीब महिलाओं के लिए धन ना देके आप उन्हें गाय दान करें, गोदान से
एक सबसे बड़ी फायदा ये गुरुदेव ने कहा कि गोदान से एक तो गाय दान उन्हें मिलेगी जिससे गाय की रक्षा होगी, और उससे जो होने वाला दूध है जिससे उनको धन का अर्जन होगा, जिससे उनका परिवार पलेगा, और कत्ल खानों में कटने वाली गायों की रक्षा, गायों से होने वाला दूध और उनसे होने वाले बछड़े, उससे भी उनका परिवार आगे जाके उन गायों का पालन पोषण करता हुआ अपने जीवन को यापन करने के लिए और आगा अच्छा सशक्त बनेगा। जैसे ही योजना पूज्य गुरुदेव ने रखी, इस योजना को सुनते ही शिवराज जी बड़े हर्षित हुए और वो कहते हैं कि गुरुदेव आपने तो मेरी बहुत लंबी समस्या का समाधान दिया, और उसके बाद हजारों गायें जिन्होंने गरीब महिलाओं को दान में दी और इस सरकारी योजना से दी एक मुख्यमंत्री ने। और आज भी आपको जानकर ये भी प्रसन्न होगा कि पूज्य गुरुदेव के नाम से उन्होंने विद्यासागर गो संवर्धन केंद्र भी वहाँ पे आज बाहर मध्य प्रदेश में कई केंद्र खोले। ये एक मुख्यमंत्री की एक आस्था प्रकट होती है। ऐसी कई संस्मरण उनकी मुख्यमंत्री की आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल पूज्य गुरुदेव की बचपन की दया विद्यासागर में कैसे डेवलप हो रही है, इसको आपको थोड़ा थोड़ा जानने का पुरुषार्थ आज करना है। इस प्रकार से जो महापुरुषों से प्रभावित थे, महापुरुषों की बात के अंदर जिनका मन लगता था, और विनोबा भावे के भाषण सुनकर विद्याधर के जो परिणाम और भी उज्ज्वल हुए, मित्रों से उन्हें अनेक बार प्रशंसा करते हुए कहते हैं, देश की सेवा और गरीबों की सेवा विनोबा जी ने सर्वस्व त्याग दिया, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब अपने मित्रों से ऐसी चर्चा वो बचपन में किया करते थे कि मेरा भी मन देश की सेवा करने का और गरीबों की रक्षा करने का, उनकी भी सेवा करने का होता है। कभी कभी महापुरुष को याद करते हुए कहते, देखो पुरुषार्थ किए होंगे अपने जीवन में जो उन्होंने सार्थक कर लिया, जिनके अंदर ऐसी कोमल पल्लव जिनका हो रहा है, जिस उम्र में व्यक्ति पंचेंद्रियों के विषयों की ओर जाता है, खाने पीने की ओर ललायत होता है, घूमने फिरने की ओर ललायत होता है, जिस व्यक्ति का जीवन इस समय अपने परिवार को उन्नत बनाने का होता हो, जिस उम्र में व्यक्ति अपने आगे भविष्य की चिंता करता हो, लेकिन एक ऐसा महापुरुष जो उस उम्र में सारे देश की चिंता करता हो, ये अद्भुत आश्चर्य करने वाला महापुरुष का लक्षण बता रहा है। इस प्रकार से विद्याधर के कार्य और भी आपको देखने की मिलेंगे। जो विद्याधर ने जब इस प्रकार से अपने पिताजी से और भी बहुत सी चीज़ें बैठकर सुनते थे, यही उनके जीवन को वैराग्यमय बनाता जाता था। उन्होंने कई बार इस वैराग्य जीवन में एक सबसे बड़ी घटना उनके सामने घटी कि वो देखते हैं कि कई बार उनको सुनने में मिला, एक सदलगा में एक घटना घटी कि एक व्यक्ति मनुष्य जो वृक्ष पर चढ़ा होगा किसी कार्य के लिए, और वहीं पर सर्प बैठा हुआ था। सर्प के डसने से व्यक्ति मनुष्य उस नीचे जब गिरकर जिसके प्राणांत तो होते हैं, जब ये घटना विद्याधर को इतनी ज़्यादा अंदर से वैराग्य प्रभावित करती है कि वो इतने भयभीत होते हैं कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और व्यक्ति कभी इससे बच नहीं सकता, तो क्यों ना जीवन को इस मृत्यु आने से पहले ही हम अच्छा और उन्नत बनाएं। ये घटना उनके अंदर इतनी ज़्यादा बैठ गई कि वो बार बार इस बात के लिए कि घर बाजार उद्योग जितना भी हम अपने जीवन में समेटते हैं, जितना भी हम पाते हैं, लेकिन एक भी पैसा हमारे प्राण निकलने के बाद हमारे साथ नहीं जाता। जो वह अपने इस वैराग्यमय जीवन में अब धीरे धीरे ये घटना भी जिन्हें एक अमिट छाप छोड़ गई। कुछ घटनाएं आपको हर घटना से समझना है कि अब विद्याधर का जीवन वैराग्यमय बन रहा है। अब वो उनकी उम्र के साथ साथ इस प्रकार से भी समझते जा रहे हैं कि हमारे उम्र जिनकी अब 13-14 साल की हो रही है और उम्र के पड़ाव पर जो बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। कभी कभी जब वो अपने पिता से ऐसे भी चर्चा करते थे
जब उनके पिता प्राचीन ग्रंथों को, जिसमें कालिका पुराण और श्रेणिक चारित इत्यादि को पढ़ते थे, उसके अंदर होने वाली वैराग्यमय घटना से इतने प्रभावित होते थे कि नदी के किनारों पर बैठकर अपने वैराग्य का चिंतन करते थे और जल में पत्थर फेंकते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई तालाब के किनारे आप बैठते हैं तो एक आप सबकी एक सामान्य आदत होती है जल में पत्थर उछालने की। और आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग जल में पत्थर उछालकर उसे गिनते भी हैं कितनी बार पानी से टकरा कर वो ऊपर उछला और कितनी बार पानी से अंदर चला गया। होता है ना, तरंगे उठती हैं जिससे। विद्याधर ऐसे ही नदी के किनारे बैठकर जब एक, क्योंकि वहाँ पे दूध गंगा नाम की नदी बहती है, आपको पहले बताया था, तो उस नदी के किनारे पर बैठकर जो पत्थर उछालते उछालते उन तरंगों को देखते थे और उन तरंगों से इस जीवन के बारे में विचार करते थे कि हमारा जीवन कितना इन तरंगों के भांति कितना क्षणिक है। मतलब जो हमें जीवन मिला है वह कितनी जल्दी संसार से हमें इस क्षणिक तरंगों के भांति लुप्त हो जाता है। जो तरंगों को देखकर, जैसे कभी कभी आपके जीवन में वैराग्य तो घटनाएं देखते भी और आता भी है, लेकिन आपका वैराग्य कैसा होता है? शमशानी वैराग्य। दो वैराग्य बड़े मशहूर हैं संसार में। एक, जब बच्चे का जन्म होता है, प्रसव पीड़ा, उसको बोलते हैं प्रसव वैराग। दूसरा होता है शमशानी वैराग। ये दो वैराग्य बड़े प्रसिद्ध हैं। जो वैराग्य होते तो हैं लेकिन वो क्षणिक होते हैं। जैसे शमशान में कोई मरण को प्राप्त होता है और जब शमशान में जाते हैं, उसकी चिता में आग लगाते हैं, तो हर व्यक्ति यही कहता है, देखो कि किसी भी जीव का कोई भरोसा नहीं। जवान व्यक्ति भी चला जाता है, 70 साल के बुजुर्ग भी चले जाते हैं। तो ये बुजुर्ग लोग भी जिन्हें देखकर, जिन्हें जवान व्यक्ति को देखकर भी लोगों को वैराग्य आता है। और एक होता है प्रसव वैराग, जो कि आपने देखा होगा जब महिला के बच्चे का उत्पन्न होना होता है तो उसके अंदर इतनी पीड़ा होती है, वह महिला बार बार ये सोचती है कि मैं कभी भी अब माँ नहीं बनूंगी, क्योंकि माँ बनने पर जितनी पीड़ा होती है बच्चे के जन्म देते समय, उसको प्रसव पीड़ा बोलते हैं। उस पीड़ा में वो चिंतन करती है। लेकिन शमशान वैराग्य भी ऐसा ही है। व्यक्ति शमशान से लौटता है, स्नान करता है और सब कुछ भूल जाता है, पुनः वही संसार में जुड़ जाता है। ऐसे ही वह महिला भी माँ बनती है। माँ बनने के बाद अपनी प्रसव पीड़ा पुनः भूल जाती है, पुनः पंचेंद्र के विषयों में रत होकर पुनः गर्भवती होकर बच्चों को जन्म देती है। ऐसे बोलते, देखो ये पीड़ाएं तुरंत भूल जाती है, लेकिन जिनका वैराग न प्रसव पीड़ा के समान है, न जिनका वैराग शमशानी वैराग्य है, जिनका वैराग्य तो एक स्थायी वैराग्य बनता जा रहा है। छोटी छोटी घटनाएं जिनके वैराग्य को स्थायित्व दे रही हैं, जिनकी घटनाएं, ये घटनाएं विद्याधर के अंदर खाद और पानी दे रही है, उस वैराग्य के वट वृक्ष को बड़ा कर रही है। लेकिन संसार में उनके हृदय को कोई नहीं पढ़ पा रहा है, ना उनके माता पिता ये समझ पा रहे हैं कि विद्याधर अब क्या चाह रहे हैं, ना भाई समझ पा रहे हैं महावीर। एक मित्र जरूर है मारुति, जो उनके हृदय को जानता है। एक और मित्र है उनके, ऐसे ये 3 मित्र थे जो कि आपस में एक दूसरे से अपनी बातों का समर्थन करना और एक दूसरे को अपनी बातों को बताने का कार्य करते थे। ये तीनों मित्र बड़े आश्चर्य से जब अपने यहाँ से जाने का पुरुषार्थ करते, तब आप पता पड़ेगा ये 3 मित्रों में किस प्रकार से वह वैराग्य का बीज विद्याधर के अंदर उत्पन्न हो रहा है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं कि जब उनके पिता, जब ये बैठकर नदी के किनारे ये विद्याधर इस प्रकार का बार बार सोचा करते थे और इस संसार से हमेशा इन तरंगों के समान गिना करते थे कि ये सारा संसार इन तरंगों के समान है, जो क्षणिक भर होता है और पुनः लुप्त हो जाता है। और वास्तव में ऐसा ही होता है। जब तक आपका पुण्य होता है तब तक वस्तु आपके पास होती है। जैसे ही आपका पुण्य
समाप्त होता है, आपका मित्र भी आपका शत्रु होता है और पुण्यवान का शत्रु भी मित्र हो जाता है। ये संसार का अटल नियम है और इससे आप गुजरते भी हैं। आप खुद देखते हैं कि जब आपका पुण्य तीव्र होता है तो शत्रु भी आपके कार्य में सहयोगी करते हैं, और आपका पुण्य नहीं होता है, पाप कर्म का उदय हो, तो मित्र भी आपके विरोध में खड़े पाए जाते हैं। सगा भाई भी अपने को छोड़ देता है, सगा पिता भी अपने पुत्र का साथ नहीं देता। ये संसार के पुण्य पाप की एक ऐसी घटना है। आप साथ साथ उस वैराग्य से भी जुड़िएगा। विद्याधर से विद्यासागर तो वो बने, लेकिन हम सबके जीवन में कुछ ऐसी वो घटनाएं शायद हमें भी वैराग्य की ओर लाएं। तो आप भी अपने जीवन में तत्काल ही सही, लेकिन कुछ वैराग्य के बीजारोपण जरूर करना, जिससे आपका जीवन भी अच्छा बने। मात्र इस घटना को घटना न लेके आनंद तो आप लीजिए विद्यासागर जी महाराज के ये जीवन चारित्र को सुनकर, लेकिन कुछ ऐसा भी आपने जीवन को बनाना कि जिससे आपका भी जीवन अच्छा बन सके। आपके मन में भी कुछ न कुछ ऐसे बीज उत्पन्न हो जाए, चाहे इस भव में न सही, अगले भव में ही वो वैराग्य का बीज वट वृक्ष बने, लेकिन बने जरूर। लेकिन ऐसा बीज आप बोइएगा तो जब आगे जाके वो धीरे धीरे अब कक्षा में बढ़ते चले जा रहे हैं और हर समय वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे, हमेशा टीचरों के अच्छे पात्र होते थे। एक दिन जब उन्होंने अपने पिता से बाल्यावस्था में जब पेंटिंग बनाने की एक रुचि दिखाई, जिसका कल थोड़ा सा वर्णन किया था, तो विद्याधर ने अपने पिता से एक बार अपनी बात को रखते हुए कि मैं चित्र बनाना चाहता हूँ, मुझे वाटर कलर चाहिए, मुझे ऐसे रंग आप दिला के दे। पिता ने कहा क्या तुमने कभी चित्र बनाए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, कि बिना मतलब ही पैसे का व्यर्थ गंवाना का कार्य करते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप पहले एक पेंसिल से मुझे बनाकर दिखाओ तो मैं आपको दिलाऊंगा। जब इस बात को विद्याधर ने तुरंत पेंसिल उठाकर अपने पिता के सामने बहुत सुंदर सा चित्र बनाया और 2 घंटे के अंदर उन्हें शिवाजी महाराज का चित्र बनाया, घोड़े पर बैठा हुआ। और जब 2 घंटे के अंदर चित्र बनाया तो अब मल्लापा जी के सामने कोई भी अब बहाना नहीं था जो विद्याधर को चित्र के लिए कलर पेंट ना दिलाए। उन्होंने तुरंत बिना कुछ कहे बाजार जाकर विद्याधर के लिए वो पेंट कलर पे वाटर कलर ला के दिए और स्वयं विद्याधर ने फिर कई चित्र अच्छे अच्छे सुंदर बनाए, जिसका आगे जाकर स्वयं टीचरों ने उसको पुरस्कृत किए। कहीं पर उन्होंने मुनियों के चित्र बनाए। एक दृष्टांत उनके जीवन में और घटा, वो दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूँ कि सत्य है कि जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। उन्होंने एक ऐसा दृष्टांत जो कि बाल्यकाल से बहुत से साधुओं के दर्शन से और प्रवचन से वो सुनते थे। एक बार आदि सागर महाराज के मुख से दर्शन करते समय उन्होंने एक दृष्टांत सुना। उस दृष्टांत से विद्याधर का जीवन और क्या प्रभावित होता है देखिएगा। कि उन्होंने बताया कि किसी मठ में एक भट्टारक रहता था, क्योंकि उनके जीवन में एक चीज़ ये भी है, टिट फॉर टेट, जैसो को तैसा, जो बोता है वह वैसा पाता है। ये कैसे उनके जीवन में घटना है, अपन भी इससे सीखे समझे कि हम अपने जीवन में जैसा करते हैं हम वैसा पाते हैं, और हम जैसा पाते हैं उससे हम फिर शिकायत नहीं करना चाहिए। हम हमेशा एक बात ध्यान रखें, हम अपने जीवनों में शिकायत जरूर करते हैं, और हमारी शिकायत क्या सच है कि गलत, इस दृष्टांत से आप समझना कि हम शिकायत करते हैं अपने भाग्य की, हम शिकायत करते हैं व्यक्ति की कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों घटता है। ये दृष्टांत आप सबके लिए भी कोई शिक्षाप्रद होगा, और विद्याधर ने भी इससे बहुत कुछ सीखा। तो दृष्टांत आपके सामने जब आदि सागर महाराज ने दृष्टांत रखा कि किसी मठ में एक भट्टारक रहता था, वह निरंतर वह भक्तों का आना जाना उस मठ में हुआ करता था। आपको मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में भट्टारकों का बड़ा
अधिकार क्षेत्र है, वहाँ पर उनका काफ़ी प्रभाव है। आपने आज देखा, कभी देखा भी होगा, आप कभी दक्षिण भारत में कर्नाटक, महाराष्ट्र इस तरफ आप जाते हैं तो वहाँ और भट्टारकों की विशेष गादियाँ मिलती हैं, और आपने देखा होगा श्रवण बेलगोला में भी भट्टारक वगैरह को। तो ये सब वहाँ की एक परंपरा है। ये परंपरा कभी किस कारण से उत्पन्न हुई, ये इतिहास का विषय। फिलहाल अपन ये समझे कि उन्होंने जो भट्टारक घटना सुनाई वो आपके सामने है कि भट्टारक के वहाँ पे कई भक्तों का आना जाना होता था। दर्शन करने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक वहाँ का उस नगर का एक सृष्टि कवि दर्शन करने भट्टारक के आए, और मठ के पास जब आए तो उनके पास एक बहुत अच्छे घोड़े पर बैठकर वो सृष्टि आया था, और वो घोड़ा बहुत सुंदर था, ऊंचा था, अपनी हाइट को लिए हुए था। तो घोड़े को देखकर भट्टारक के मन में कि बहुत मनोहार है, ये घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। देखो, जब इस घोड़े को पाने के लिए भट्टारक ने सृष्टि के सामने अपने पास बुलाकर दान की चर्चा की, और दान की चर्चा करते करते सृष्टि ने, ठीक है आप स्वीकार करते हैं कि मैं हाँ तैयार हूँ, आप बोलिए क्या चाहिए। सृष्टि ये नहीं जानता था कि दान में भट्टारक घोड़ा मांग लेगा, जिस घोड़े पर बैठकर सृष्टि आया है। लेकिन सृष्टि ने जैसे कि आप क्या चाहते, तो भट्टारक ने सहज भाव से कह दिया कि जो बाहर घोड़ा खड़ा है वो मुझे चाहिए। लेकिन सृष्टि को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस घोड़े को मैं इतना चाहता हूँ वो मैं कैसे दे दूँ। तो जब देने की बात आई तो सृष्टि ने अपनी सहमति नहीं दी कि नहीं ये तो मुझे प्रिय है और मेरे पास एक ही है, मैं इसे नहीं दे सकता। तो भट्टारक ने जो नाटक वहाँ पर किया, जो कि कभी कभी आप देखते हैं कई लोगों के में, जिसको आप ऊपरी बाधा कहते ना, ऊपरी बाधा हो गई, ऊपरी बाधा हो गई, गर्दन हिलाते हैं, सिर हिलाते हैं, सिर पटकते हैं, है ना, बाल खोलते हैं, बड़े बड़े उचकते हैं, दूर दूर से चिल्लाते हैं, तो आपको भी डर लगने लगता है। वही नाटक जब भट्टारक ने शुरू किया और ज़ोर ज़ोर से उठ कर पृथ्वी पर पटकने लगा अपने आप को, और ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा, मेरे ऊपर देव का बहुत भारी प्रकोप है। तो यह देव इस अश्व को चाहता है। जब उससे पूछा गया आप क्या चाहते हो, आपका देव क्या चाहता है, तो उन्होंने कहा ये देव, मेरा देव अश्व चाहता है। अब सृष्टि के सामने कोई उपाय नहीं था। सृष्टि ने जब नहीं देंगे तो सृष्टि के परिवार पर बहुत बड़ा प्रकोप आएगा। जिस प्रकार से वो भट्टारक कहने लगा, सृष्टि नहीं चाहते हुए उन्हें अंत में वो घोड़ा देना पड़ा। लेकिन सृष्टि के मन में ये बात खटकती रही कि मुझे ये घोड़ा वापस चाहिए, क्योंकि वो उसका भी प्रिय था। लेकिन क्या करे, अब उन्होंने बहुत युक्ति से विचार किया। 2 दिन के बाद सेठ अब स्वयं मठ में पहुंचा। सेठ देखता है कि भट्टारक के उस समय उपदेश चल रहा है, और सभा में आकर सृष्टि उस भट्टारक के सामने बैठ जाता है, और वही चेष्टा है जो कभी भट्टारक ने की थी, वही चेष्टा अब सृष्टि करने लग जाता है। सृष्टि अपने शरीर को उठा कर जोर जोर से पृथ्वी पर पटकने लग जाता है, जोर जोर से अपने अंदर देवता आने की बात करने लग जाता है कि मुझे भी देव का भारी प्रकोप है, मुझे भी देव का भारी प्रकोप है। और भट्टारक ने जब पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो भट्टारक के ऊपर एक बहुत कीमती दुपट्टा था जो रत्नों से जड़ित था, जो उस घोड़े से भी कहीं ज़्यादा कीमती था। तो जब सृष्टि ने कहा कि मुझे अगर देव का प्रकोप दूर करना है तो मुझे आपका ऊपर का दुपट्टा दे दीजिए। जब भट्टारक ने देखा कि ये इतना कीमती है जिससे कई घोड़े आ सकते हैं, तो सृष्टि कहता है, तो भट्टारक कहता है कि नहीं, मैं अपना दुपट्टा तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तुम चाहो तो अपना घोड़ा वापस ले जाओ। तो सृष्टि तो चाहता ही था कि मुझे घोड़ा वापस मिल जाए। तो जैसे ही सृष्टि ने कहा, देव शांत हो गए। भट्टारक की बात सुनकर सृष्टि का वो देव शांत हुआ, और चुपचाप अपना घोड़ा लेकर घर पर आके जिन्होंने प्रसन्नता से रहना जीवन यापन किया। तो उस समय आदि सागर महाराज ने इस दृष्टांत से बहुत बड़ी शिक्षा दी। आप भी शिक्षा को लेना। आदि सागर महाराज कहते हैं जो जीवन में जो जैसा बोता है वो वैसा
पाता है। ये बात विद्याधर के जीवन में एक ऐसी लकीर की समान हो गई कि फिर उन्होंने अपने जीवन को उस रूप से ही डाला। और वास्तव में अपन देखते हैं कि गुरुवर जितना देते हैं उससे ज़्यादा लोग उन्हें चाहते हैं, और जिनके आशीर्वाद की छाँव तले, जिनकी दया, जिनका अंदर से ये दया का भाव, क्योंकि जिन्होंने अपने बचपन में ये घटना सुनकर अपने जीवन को वैसा ही ढाल लिया कि अपने जीवन को ऐसा बना लिया कि मैं अपने जीवन को अब इतना अच्छा बनाऊं कि जिससे कि मेरा जीवन भी उतना ही अच्छा बने जितना लोगों का बने। तो जो दूसरे का जीवन अच्छा बनाते हैं उनका जीवन स्वयं अच्छा बन जाता है, और वो स्वयं अच्छा ही नहीं बन जाता, लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हो जाते हैं। और वास्तव में आज गुरुवर अपन सबके प्रेरणा स्रोत भी हैं। उन्होंने हम सबका जीवन अच्छा बनाया और आज वो हम सबके भगवान के रूप में आज स्थापित है। ऐसे गुरुवर जिनकी यह घटना अपन ने सुनी, जिनके आज संस्मरण सुने, आगे उनका जीवन और सुनेंगे कि विद्याधर अब क्या योजना बनाते हैं, क्योंकि जब उनकी उम्र और बढ़ती चली जाएगी, 17-18 साल की उम्र में वो घर को छोड़ने की योजना बनाते हैं। क्या मल्लप्पा जी उन्हें घर छोड़ने की आज्ञा देते हैं? क्या उनकी कौन मदद करता है अब घर छोड़ने में? कि 18 साल की उम्र में जिनके पास धन का अभाव हो, धन का अभाव के कारण जो बाहर निकलना चाहते हो, तो क्या वो सदलगा से बाहर, क्या कर्नाटक की धरती पर ही उस वैराग्य के बीज को आगे बढ़ाते हैं कि इस धरती को छोड़कर किसी अन्य प्रांत में जाते हैं? उनका कौन गुरु होता है? उन्हें कौन मदद करता है? कौन सी तारीख को उन्होंने घर छोड़ा? वो कहाँ पहुँचते हैं? सर्वप्रथम कल सुनेंगे, आज अपन इतना ही रखते हैं, क्योंकि अपन एक एक दृष्टांत अब आपके बहुत कीमती होले चले जाएंगे। कल अगर विधान वहाँ होता है लेकिन अपनी सभा यहीं लगेगी, एक बात आप ध्यान रखना, आपकी सभा कल यहीं लगेगी आपकी। फिर इसके बाद जो आरती वगैरह होगी वही क्लास के बाद आप लोग बड़भीता से फिर समोसरण की आरती करना। अब कल की छेड़ा, अब जो तत्वार सूत्र है वो तो अब जब तक विधान चलेगा आपका, तो अब तत्वार सूत्र तो आपका नहीं लगेगा। फिर देखेंगे अगर समय मिला तो देखेंगे, नहीं लगेगा तो। लेकिन ये कक्षा आपको पढ़ना है, शाम को गुरुवर के संस्मरण सुनना है, ये लगाई जाए, ठीक है? तो इसके लिए कल अपन तैयार रहना। चलिए, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जल्दी से 5-10 मिनट। बोलो चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा समाधान में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज की पहली जिज्ञासा सिद्धि जैन सरदना से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, की जिज्ञासा है, भगवान के आगे चमर क्यों डोराते हैं और इसका क्या महत्व है? चवर डुराने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे छत्र का अपना महत्व है, चवर का भी महत्व आपको सुनने को मिलेगा। चवर डुराते समय जब हम उन चवरों को इस प्रकार से लेते और लाते हैं, तो ये देवता लोग जो लाते हैं, वो देवता लोग तो अपने भावों को प्रकट करते हैं भगवान का। वो एक तो 64 चवर के जो अतिशय हैं कि जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होता ही तो धुलाते ही हैं। उससे पूर्व आपको बताएं कि 64 चक्रवर्ती के 32 और अर्धनारायण के 16, सामान्य के 8, महामंडलेश्वर के 8, मंडलेश्वर के 4 और सामान्य राजाओं के 2, ऐसे चवर ढोरने की अलग अलग परंपरा है। फिर भी चवर ढोराने का सबसे बड़ा कारण, जब आप इस प्रकार से करते हैं तो उसका मुख्य कारण होता है देवताओं का। हमारे अंदर जब इस प्रकार के भाव आते हैं कि हम भगवान, महादेवों के जो देव ऐसे भगवान हैं, इनकी जब भक्ति करें तो जिस प्रकार इनके कर्म भगवान निकल कर नाश हुए, ऐसे भगवान मेरे भी कर्म नाश को प्राप्त हो। और दूसरा एक सबसे बड़ा है कि जब हम, आपके यहाँ पे जो नज़र कहा जाता है, तो इन चवरों के द्वारा आप जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कहीं भी बुरी नज़र किसी को लगती नहीं। एक बात ये भी ध्यान रखें, ये चवर इतने अच्छे होते हैं कि इन चवर डुराने के कई ऐसे रिजल्ट हैं। तो चवर जब आप कहीं देखा होगा, जब भगवान को आप बाहर ले जाते हैं पालकी में, तो विशेष आप उनको ढोरते हैं, देते इंद्र भी ढोते हुए उनको चवरों को ले जाते, ताकि कहीं बुरी नज़र किसी की लगे ना हमारे भगवान को। भगवान तो भगवान है, उन्हें किसकी क्या नज़र लगे। फिर भी लोगों की नज़र तो होती ही है अपने भगवान के प्रति भी। और ये हर परंपरा में ढूंढते। एक बात ये भी बताऊं,
आपने देखा होगा वैष्णव दर्शन में उनके भगवान के ऊपर चढ़ उठते। आपने देखा होगा जो शास्त्र को मानने वाले होते हैं पंजाबी व्यक्ति, वो भी अपने शास्त्रों के ऊपर ढोलते। सबके अपने अपने होते हैं। इस प्रकार से चवर का एक अपना एक महत्व है। चवर हमारे अंदर के कर्मों को निकालने का, भगवान की भक्ति करने का और भगवान के अतिशयों को प्रकट करने का चवर ढुराने का एक महत्व है। जैसे छत्र बताते कि आप 3 लोग के नाथ हैं, ऐसे ही भगवान ये धवल चवर जब भगवान के डुलते हो उनका कलर भी ध्यान रखना सफ़ेद होता है, तो वो भगवान की शुक्ल लेशा को बताता है, भगवान के अंदर होने वाले उन गुणों को प्रकट करता है, अतिशय प्रकट करता है और हम सब के लिए भी कई प्रकार की बाधाओं से बचाता है। ये चवर का अपना महत्व। चलिए। नमोस्तु महर्षि। महर्षि राजेश जैन पुणे से। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा ये है कि अभी इनके नाती यूएसए से आया है, लेकिन उसे हिंदी नहीं आती, तो वो अपने दादाजी से बात नहीं कर पाता, तो मातृभाषा की क्या ज़रूरत है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मातृभाषा की देखो सबसे बड़ी ज़रूरत है, मातृ होती माँ की भाषा। हम लोग कितने बुद्धिहीन हैं, हम लोग कितने किस प्रकार के लोग हैं कि हमने अपनी मातृभाषा को गौण कर दिया और जो सौतेली माँ, जिसको सौतेला कहना चाहिए, उसको अपना लिया है ना। अपनी सगी माँ को तो छोड़ दिया। अंग्रेजी ना हमारी मौसी है, ना हमारे दादा है, ना दादी है, ना सगी माँ है। अंग्रेजी तो पड़ोसी है। पड़ोसी कभी आपका सगा नहीं होता, एक बात ध्यान रखना। माँ माँ ही होती है, ये भी आप याद रखना। तो वो आपका एक पड़ोसी हो सकता है। और अंग्रेजी में आपको बताऊं आपका नाती क्यों नहीं बात करता, क्योंकि उसका जन्म इस मातृभाषा में हुआ होता, या आपने उसको शुरू से ही बचपन से मातृभाषा में पाला होता, तो आपका नाती भी आपकी हिंदी को समझ पाता। आपकी हिंदी नहीं समझने का उसका मुख्य कारण यही है, आपने कभी उसे इंग्लिश में ही समझाया, इंग्लिश में ही पढ़ाया, और आपकी मातृभाषा हिंदी है। और हिंदी का इतना ज़्यादा प्रभाव है, और मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान में जन्मे हैं, इस अखंड भारत में जन्मे हैं, उन्हें भारत में जन्म के साथ मातृभाषा हिंदी ही सीखना चाहिए। हिंदी को ही अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं, इंग्लिश भाषा सीखिए, लेकिन मातृभाषा को मत भूलिए। एक बात ध्यान रखनी। एक बहुत अच्छे किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव से कही कि गुरुदेव, जो ये लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, अपने आप को अंग्रेज की औलाद बोलते हैं, जो न रहते हिंदुस्तान में, भारत में, और सीखते हैं इंग्लिश है, इंग्लिश को प्रायोरिटी मतलब इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ये लोग से पूछो तो ये सपना हिंदी में देखते हैं कि इंग्लिश में। मैं आपसे पूछता हूँ, जो इंग्लिश पढ़ने वाले भी हैं, उन्हें सपना हिंदी में आता है कि इंग्लिश में? हिंदी में। मतलब तुम्हारा सपना भी हिंदी में है, तुम्हारी भाषा भी हिंदी है। देख लेना, आप बचपन से हिंदी बोलते हैं, आप बचपन में हिंदी में ही कार्य करते हैं, लेकिन आप सिर्फ अब दिखावे के कारण उस इंग्लिश के चक्कर में पड़ते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों को डालते हैं। किस कारण से? उसका मुख्य कारण होता है आपका कि आपका बच्चा अच्छी इंग्लिश बोले, अच्छा प्रभावशील हो, लेकिन होता क्या है, सारी की सारी व्यवस्थाएं आपकी हिंदी में होती है। मैं पूछता हूँ कि आप इंग्लिश में लोरी सुनाते हैं अपने बच्चे को सुलाने के लिए बचपन में? क्या इंग्लिश में दूध पिलाते हैं, इंग्लिश में बोलकर दूध पिलाते हैं? आपने जब हिंदी में दूध बोलकर दूध पिलाया, उसे हिंदी की लोरियाँ सुनाकर सुलाया, हिंदी में जब उसे पाला है, पोसा है, बड़ा है, तो उसकी भाषा कौन सी होगी अब? इंग्लिश की हिंदी? हिंदी। तो आप ना इंग्लिश अपने बच्चे को, आप देखिए आज ऐसी स्थिति हो गई आपके बच्चों की, ना वो हिंदी है अच्छी बोलते हैं, न इंग्लिश समझते, वो इंग्लिश हो गए। इंग्लिश जानते हो? न इंग्लिश न हिंदी, इंग्लिश। न उनकी हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी है। तो पूज्य गुरुदेव का जो एक नारा है कि अपनी मातृभाषा हिंदी, हिंदी बोलो, हिंदी में लिखो, हिंदी में कार्य करो, क्योंकि ये भारत देश जब भी बढ़ेगा हिंदी के सहारे से ही बढ़ेगा और हिंदी की मातृभाषा से ही बढ़ेगा। इसकी उन्नति होगी हिंदी में ही। बात याद रखना, जिसकी मातृभाषा इंग्लिश है वो जरूर इंग्लिश में बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा कि 200 देशों में
मात्र 12 से 20 देशों की मातृभाषा इंग्लिश है, बाकी सबकी अपनी अपनी भाषा है। चीन अपनी चाइना भाषा में बोला, चाइनीज़ भाषा में लिखता है, चाइनीज़ भाषा बोलता है। जापान अपनी जापानीज बोलता है, रूस रसियन बोलता है। सारे लोगों की अपनी अपनी भाषा। जितने भी उन्नत देश है, एक भी आप बता दूं, ये जितने भी उन्नत देश है, कुछ अमेरिका देश को छोड़ दो जो इंग्लिश की अपनी उनकी मातृभाषा है, जो अपनी मातृभाषा में कार्य करते। बाकी जितने भी उन्नत देश है ये सब अपनी भाषा में कार्य करते। लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारतीयों को इतना दिखावा है कि हम सारी अपनी भाषा को छोड़कर इंग्लिश के चक्कर में कुछ भी नहीं करते। हम देखो कितने वाले अज्ञानी हैं। तो हमें अपनी मातृभाषा का बहुत बड़ा सम्मान करना चाहिए। माँ का सम्मान माँ का ही होता है। तो माँ का सम्मान चाहते हो तो मातृभाषा का भी सम्मान करो। जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि और जन्मभूमि पे बोलने वाली भाषा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और मैं बताऊं आपको, आप कितना ही ट्रांसलेट कर लेना हिंदी का इंग्लिश में, लेकिन जो भाव आपकी मातृभाषा का है वो कभी उसमें नहीं आ सकता। और इसका मैं एक सैंपल देता हूँ। आप लोग मुखपाटी पढ़ रहे हो गुरुदेव की, मुखपाटी में एक शब्द लिखा है रामबाण, उसकी इंग्लिश बनाई है। रामबाण की इंग्लिश क्या बनाओगे? द राम एरो, राम का तीर। जबकि रामबाण का अर्थ क्या होता है? अचूक। ये रामबाण दवा है, ये रामबाण इलाज है। इसका अर्थ क्या होता है? अचूक। और द राम एरो का मतलब क्या होता है? राम का तीर। ये दोनों वो भाव जो हिंदी का था वो इंग्लिश में नहीं आ सकता, कितने ट्रांसलेट करना। किसी व्यक्ति से कहा, महाराष्ट्र एक सरनेम था करमरकर, उनका नाम था चंद्रप्रकाश करमरकर। इसकी इंग्लिश बनाइए, आप क्या बनाओगे? किसी इंग्लिश बच्चे से कहा कि बेटा इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? तो द मून लाइट डू आई डू। अब वो इंग्लिश बना रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसकी इंग्लिश नहीं बन सकती, क्योंकि ये नाम है, संज्ञा है, नाउन है, इसकी इंग्लिश नहीं बन सकती। इंग्लिश में भी यही बोलेगा चंद्रप्रकाश करमरकर, यही बोला जाएगा इंग्लिश में। लेकिन हमारी बड़ी विडंबना है कि हम इंग्लिश के चक्कर में सारी हिंदी भी खराब कर लेते हैं और इंग्लिश। अब देखो उसने यही बना दिया, मून लाइट चंद्रप्रकाश, डू आई डू करमरकर। अब उसको ये तो नहीं पता कि इसका अर्थ ये है ही नहीं, ये इसका भाव आ ही नहीं सकता। तो हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करना सीखें। हम अपने बच्चों को, और एक कितनी बड़ी विडंबना है कि इस मातृभाषा का आप जितने भी जगह जाओ, दूध लेने वाला आपसे हिंदी में बात करता है, सब्जी लेने वाला आपसे हिंदी में बात करता है, आप किराना दुकान पे जाओ हिंदी में बात होगी आपकी, सारी चीज़ आपकी हिंदी में होगी। लेकिन हम हैं जो इंग्लिश को थोप के चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी अंग्रेजों की एक नीति थी कि भारतीयों को गुलाम बनाए रखने की। उनकी नीति क्या थी? उनकी नीति ये थी अंग्रेजों की कि ये हम भले ही इनको छोड़ दें, ये शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हमारे गुलाम है। और हमारी विडंबना, वो अपने, मैं कहता हूँ अपने अभियान में वो सफल भी हुए। हम शारीरिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र मानते, लेकिन हम मानसिक अंग्रेजी गुलाम से आज भी हम गुलाम हैं। मानसिक रूप से हम भी आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। हम अंग्रेजी को अपने सिर पे इतनी थोप रखी है अपन ने कि हम अंग्रेजी के बिना हम बात करने में वो शर्माते हैं। और कोई हमसे इंग्लिश में बात करे तो हम अपने आप को बड़ा अच्छा मानते हैं। और आप देखना, कोई दो हिंदी में बात कर रहे हो और कोई इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो आपका बहुमान किसकी ओर बढ़ता? सही बताना, आप किससे प्रभावित होते हैं? जो इंग्लिश में बात कर रहा हो, आप उससे प्रभावित होते कि अरे इंग्लिश जानता है, ये इंग्लिश में बोलता है, ये बहुत बड़ा जानकार है। वो कुछ भी नहीं जानता है, वो ट्रक ड्राइवर भी हो तो आपको फर्क। तो इन चीज़ों से पहले समझो तो आप, मातृभाषा मातृभाषा होती है, सीखने का मना नहीं है, आप इंग्लिश को सीखिए, लेकिन जब भी प्रयोजन हो तो अपनी मातृभाषा में बात करिए। जब भी मातृभाषा में करेंगे तो आप अपनी मातृभाषा का बहुमान करेंगे। और कभी आपको शिकायत नहीं करना पड़ेगी कि मेरा नाती मेरी भाषा नहीं समझता, क्योंकि आपका नाती इसलिए नहीं समझता कि आपने उसको इंग्लिश की ऐसी दवा घुट्टी में पिला रखी है कि वो हिंदी कैसे समझेगा आपकी। तो इस पर विचार करिएगा, हिंदी का बहुमान, हिंदी का सम्मान करना सीखो, आचार्य श्री की भावनाओं को पूरी करो कि आप भारत, हम इंडिया नहीं, अब इसे क्या कहिए? भारत। हम इंडिया इंडिया कहते हैं। आपको बता दूं, इंडिया शब्द का अर्थ आपको पता नहीं? आप जानते हो इंडिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ये अंग्रेजों ने दिया गया शब्द है, ये हमारा मूल शब्द नहीं है। भारत, भारत हमारा मूल नाम है।
जबकि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। और बताऊं आपको इंडियन क्या होते थे? इंडियन शब्द का अर्थ पढ़िएगा डिक्शनरी में, एक गरीब, भूखा और अनपढ़ देश। उनकी डिक्शनरी में ये शब्द है। इंडियन, बैड इंडियन बोलते थे, आपको ध्यान है? वो बोलते इसलिए थे कि ये इंडियन लोग भूखे, नंगे भूखे होते हैं। उनकी डिक्शनरी में उसका अर्थ है इंडिया का, जहाँ पर भूखे, गरीब, भूखमरे और अज्ञानी लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहने का देश का नाम इंडिया था। और आप बड़ी उससे लिखते हो इंडिया इंडिया। आप अपने आप को भारतीय बोलिए, भारत बोलिए, भारत की मातृभाषा से जुड़िए। कभी गुरुदेव के चिंतनों को सुनोगे तो लगेगा कि गुरुदेव कितना आपकी भारत देश को उन्नत बनाना चाहते हैं। तो भारत, अब आप कम से कम भारत लिखिए अपने देश को, समझ रहे हो, है ना? चलिए। गौरव जैन आगरा से, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, इनकी जिज्ञासा है, जिन सहस्त्रनाम महामंडल विधान जो ईदगाह में होने जा रहा है उसका क्या महत्व है और एक श्रावक को उस विधान में क्यों बैठना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, ये जिन सहस्त्रनाम विधान ये सामान्य व्यक्ति नहीं करता। इसको सौधर्म इंद्र, जब भगवान का केवल ज्ञान प्रकट होता है तो भगवान की 1008 नामों से स्तुति करता है और वहाँ पर तांडव नृत्य करके एक नाटक करता है वो। और नाटक बताते समय भगवान की ऐसी महान स्तुति करता है। उस महान स्तुति हम लोग कैसे करें, मनुष्य कैसे करे? तो मनुष्य को एक अवसर होता है इस स्तुति को करने का, क्योंकि मनुष्य का जीवन उससे उन्नत बनता है मनुष्य। और एक बात मैंने पहले भी कहा था, जिन व्यक्तियों को आपके घर में, जिन बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, जिन बच्चों को ज्ञान की अज्ञानता सताती है, आपके बच्चों को, आपको खुद को भी, तो इस जिन सहस्त्रनाम विधान में जरूर बैठना। ये जिन सहस्त्रनाम विधान ज्ञान के 6 उपसम को बढ़ाने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। और विधान में ये बैठना, हो सके तो जिन सहस्त्रनाम को याद कर लेना, जैसे आप भक्तांबर याद करते हैं ना, कल्याण मंदिर याद करते, ऐसे जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र को याद करिए। ये जीवन में भक्ति का आधार है और इसकी भक्ति करने वाला श्रावक अपने जीवन को बहुत उन्नत बनाता है। और इसका अतिशय अभी देखने को मिलेगा जब इसकी जाप होगी, जब इस विधान का होगा और इस विधान के बाद आने वाले कार्यक्रम होंगे। और जो भावना बहुत वर्षों से ओल्ड ईदगाह वाले चाह रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ होगा तो वही जो आपके पुण्य में होगा। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि इस विधान के होने के बाद वर्षों से जो ओल्ड ईदगाह वाले जिस चीज़ के लिए तरस रहे हैं वो उनके पास होगी और उनको देखने को मिलेगी। इस ओल्ड ईदगाह में जिन भगवान को देखने के लिए तरस रहा है ये ओल्ड ईदगाह, जिस 17 साल से इंतजार कर रहा है, हो सकता है इस विधान के बाद ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं। तो मेरा आपसे कहना है ओल्ड ईदगाह वालों, तुम जब बैठो तो बहुत भक्ति और बड़े उससे अंदर से भरकर बैठना और यही माला पहनना कि भगवान, इस सारा संसार विधान से कुछ ना कुछ मांगता है। हम कुछ नहीं चाहते, हम भगवान आपको मांगते हैं कि हमें भगवान चाहिए और इस ओल्ड ईदगाह में भगवान होना चाहिए। जो हम चाहते हैं जिनालय निर्वाण को प्राप्त हो, इस जिनालय का निर्माण शीघ्र हो जाए और शीघ्र इसका पंचकर्ण का यहाँ पे हमें भगवान देखने को मिल जाए। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए इस विधान से। तो देखो इस विधान का अतिशय हो ना हो, बहुत जल्दी आपको भगवान यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मेरी भी ऐसी भावना है, मैं भी ऐसी भावना। चलिए इतना ही रख ले। हाँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि गुरुओं को अर्घ कितने बजे तक चढ़ाना चाहिए? सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक देव सास गुरु को आप खूब अर्घ चढ़ाओ, कभी मना नहीं। सूर्य अस्त। चलिए रिजल्ट खोलना है, 1 मिनट के लिए रिजल्ट खोल रहा हूँ। जो पहले रिजल्ट खोला था वो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई गई, लेकिन जो और भी कहा था यहाँ से कि जो पुरस्कार और भी पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार जिनको थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में और भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और भी जो फर्स्ट सेकंड वो तो आ चुके हैं, उनके नंबर वगैरह आ गए। हाँ उनके तो ये लोग के भी 37 लोगों ने हाँ, दिया था ना। आप पूरी घोषणा कर दो 2 मिनट के अंदर, फिर मैं आ जाऊँ। 37 लोगों ने पूज्य महाराज जी का गौरव गाथा का भाग 1 और 2 जो 200 लोगों ने दिया था। 200 लोगों ने दिया था, आए थे फर्स्ट। उसमें से 37 लोगों ने पूर्ण अंक 50 में से 50 अंक पूर्ण प्राप्त करे थे। उनमें से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी दिन खोल दिए थे अगले दिन, लेकिन सब अभी दोबारा से फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 और खोल रहे हैं, 2 फर्स्ट और 2 सेकंड और 2 थर्ड और।
आगे भी हर प्रत्येक रविवार को ऐसा ही गौरव गाथा का पेपर लिया जाएगा। अभी इसमें तीन वीडियो जारी कर दिए गए हैं। इसका पेपर आगे वाले रविवार को होगा, आने वाले रविवार को शाम को आज 8। गुरुवार तो हो ही गया। हाँ, 8 2 बजे। दिन बाद मर्जी जारी तो 10 तारीख को। सोमवार को ही कर दी। हाँ ठीक। तो आप सभी लोग इस पेपर को दें। भैया आप बोलो कौन सा। और इसके जो पार्ट जिसने नहीं देखे हैं वो YouTube चैनल श्री विद्या विशाल सागरम को जाके सब्सक्राइब कर ले, या फिर मुझे बता दे, मैं उसका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। हाँ, ध्यान और से सब्सक्राइब करना है आपको ये चैनल। और ग्रुप के लिए आप लोग अपना मुझे फ़ोन नंबर लिखा दें तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ इसके पेपरों की लिंक आती है। हाँ, और एक हमारा व्हाट्सएप है, श्री विद्या गुरु गौरव गाथा। इस पे भी आप अपने आप को व्हाट्सएप पे ऐड कर लेंगे तो हम इस पे आपके लिए पेपर जो होता है ना, वो आप लिंक जो गूगल फॉर्म की लिंक होती है वो इसी ग्रुप पे आती है आपके। तो जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं वही मैं आपको एडमिन बना दूंगा। आप अपना नंबर बता दो, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है ना अभी वो वाला। आप चलो, अपना कोई नंबर। बात नहीं। चलिए हाँ, आप ही निकाल के फटाफट दे जाओ, मेरे पास समय के बड़े अभाव है। हाँ, पहले 2 थर्ड के लिए कर लो, फिर 2 सेकंड के लिए तो। चलिए कैसे 2 नंबर। हाँ उसमें बोलो, मुझे बोल दो, मुझे दे दो। फिर इसमें क्या डाल 3 नंबर। अक्षय जैन भिलई। हाँ, अक्षय जैन भिलई, ये तीसरे नंबर के लिए एक नाम जो 50 में से 50 ले। 29 नंबर। सृष्टि जैन दिल्ली। अच्छे से तो बोलो। सृष्टि जैन दिल्ली। षष्ठी जैन दिल्ली, ये तीसरे नंबर के लिए। अब ये 2 गए, अब 2 नंबर के लिए। अब दूसरे नंबर के लिए बोल दो बेटा। 14 नंबर। मदिका जैन आगरा। आगरा से मदिका जैन। कहाँ, यहीं की है? कहाँ की कानून की? जहाँ की भी हो इनको बोल देना सेकंड। इनको यही, ये जो लोग यहाँ वाले यहीं आ जाए तो जल्दी इनको यहीं के सही की दे देंगे ना। ठीक है मत। 18 नंबर। नैना जैन दिल्ली। चलिए, नैना जैन दिल्ली 18। ये दो नंबर वाले होगा। अब ये 2 वाले, 2 3 वाले, फर्स्ट वाले। चलिए 21 नंबर देखना। पंकज जसराज साहूजी औरंगाबाद। बसरा पंकज जसराज साहू जी औरंगाबाद, ये फर्स्ट आए हैं। उनको बता देना ये वीडियो, ये बोलने वाले जारी कर देना। और 6 नंबर। अंकिता रेनवल। अंकिता रेनवल कहाँ के हैं? रेनवाल, ये राजस्थान है। चलिए बहुत। चलिए इस प्रकार ये 2 फर्स्ट 2 सेकंड चलिएगा। जाप कर ले अपन। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ओम ह्रीं।
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः 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 ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः 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 ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः 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 ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमसियाउस नमः
ओम ह्रीं अरम सिया उषा नमः। ओम ह्रीं अरम सिया उषा नमः। ओम ह्रीं अरम सिया उषा नमः। ओम ह्रीं अरहम असि उषा नमः। दीर्घ सांस भरेगा, ओम को दीर्घ उच्चारण करेगा। ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम असि उषा। ओम ह्रीं अरहम असि उषा नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए, पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करिए। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। आप लोगों ने वो फॉर्म भरा ली बच्चों के? सभी लोग अपने अपने